हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सब फैमिली माइमोसेसी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली को 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। आज हम माइमोसेसी सब फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। क्लास डाइकोटिलेडन्स, सब क्लास पॉलीपिटेली। माइमोसेसी फैमिली सीरीज कैलिसिफ्लोरी में आती है और ऑर्डर रोजेल्स। फैमिली लेग्यूमिनेसी, जिसे अपने फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर 3 सब फैमिलीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है माइमोसेसी, जिसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम कैरेक्टर्स ऑफ माइमोसेसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइमोसेसी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व और इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य कैरेक्टर्स की जो हमारे माइमोसेसी फैमिली के हैं। ट्रीज और श्रब्स, जितने भी माइमोसेसी के प्लांट्स हैं उनमें से ज़्यादातर ट्रीज या श्रब्स हैं। लीव्स बाइपिन्नेट और स्टिपुलेट, इसकी जो पत्तियां हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं और साथ ही साथ इसमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिप्यूल्स मे बी मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। जो भी जीरोफिटिक स्पीशीज हैं हमारी माइमोसेसी फैमिली की, उनके अंदर स्टिप्यूल्स स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इनफ्लोरेसेंस साइमोस हेड और हेड, ज़्यादातर इसका जो पुष्पक्रम है वो साइमोस हेड प्रकार का होता है। कभी कभी रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर साइमोस हेड या हेड इनफ्लोरेसेंस हमारे माइमोसेसी सब फैमिली में मिलता है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक, यहाँ पर फ्लावर्स में जो पेटल्स हैं, सेपल्स या एंड्रोशियम है, वो एक जैसे होते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, मीन्स त्रिज्या समित फ्लावर्स पाए जाते हैं। हर्मेफ्रोडाइट, यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में उपस्थित होते हैं। ये जो फ्लावर्स हैं ये छोटे टेट्रा और पेंटामेरस होते हैं। जो पेटल्स या सेपल्स हैं ये 4 या 5 के क्रम में होते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला वेलवेट एस्टिवेशन के साथ मिलते हैं। पेटल्स कोनेट, स्टेमन्स का नंबर वेरी करता है अलग अलग स्पीशीज़ में। जैसे अगर हम माइमोसा या छुई मुई की बात करें तो उसके अंदर स्टेमन्स 4 मिलते हैं और कभी कभी इनडेफिनेट नंबर ऑफ स्टेमन्स मिलते हैं, जैसा कि अकेशिया या कीकर या बबूल के पेड़ में मिलते हैं। कार्पल 1 विथ लेग्यूम फ्रूट, यहाँ पर कार्पल एक है जिसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है और फ्रूट लेग्यूम के रूप में पाया जाता है, जो कि हमारी लेग्यूमिनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, अगर इसके कायिक जो संरचना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हैबिट में सबसे पहले यहाँ पर सभी प्रकार के पौधे मिलते हैं। हर्ब्स, जैसे कि माइमोसा मीन्स छुई मुई का जो पौधा है एक छोटा शाकीय पौधा है। इसी तरीके से एंटाडा एक क्लाइंबर है और अकेशिया, जिसे हम बबूल या कीकर भी बोलते हैं, वो पेड़ के रूप में पाया जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर हर्ब्स, क्लाइंबर्स और ट्रीज तीनों ही मिलते हैं। और इसमें हाइड्रोफिटिक स्पीशीज नेपच्यूनिया भी मिलता है और नेपच्यूनिया ओलेरेसिया को भी हम सेंसिटिव प्लांट के नाम से जानते हैं, या फिर जो वाटर की जो सेंसिटिव प्लांट्स हैं वाटर माइमोसा के नाम से भी जानते हैं। मैनी मेंबर्स आर जीरोफिटिक, बहुत सारे मेंबर्स जिनमें से अकेशिया और प्रोसोपिस हमारे वेल नोन प्लांट, बबूल और खेजड़ी के जो वृक्ष हैं वो हमारे माइमोसॉइडी या माइमोसेसी सब फैमिली के ही मेंबर हैं। तो इसमें जीरोफिटिक प्लांट्स और हाइड्रोफिटिक प्लांट्स और मेसोफाइट्स भी तीनों प्रकार के पौधे हमारे माइमोसेसी फैमिली या माइमोसॉइडी के अंदर मिलते हैं। रूट्स
टैप रूट है मच ब्रांच्ड एंड डीप। जहाँ पर भी जीरोफिटिक स्पीशीज़ है वहाँ पर जो रूट सिस्टम है वो डीपली एम्बेडेड रहता है हमारे सॉइल के अंदर। तो ब्रांच्ड और डीप रूट सिस्टम पाया जाता है हमारे माइमोसेसी सब फैमिली के मेंबर्स में। स्टेम स्टेम भी वेरी करता है कि हमारी जो स्पीशीज़ है वो किस तरीके की है। अगर हमारा प्लांट हर्ब है तो हर्बेशियस स्टेम होगा, और अगर श्रब है या ट्री है तो वुडी स्टेम मिलेगा। तो स्टेम इरेक्ट और क्लाइंबिंग या फिर वुडी। अगर क्लाइंबर्स हैं तो क्लाइंबिंग होगा, और अगर ट्रीज़ हैं तो इरेक्ट होगा। ट्रीज़ के अंदर वुडी स्टेम मिलेगा। ब्रांच्ड, एंगुलर और सिलेंड्रिकल। एंगुलर भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी। सॉलिड और कवर्ड विद बार्क। ज़्यादातर जो जीरोफिटिक स्पीशीज़ हैं उनके अंदर हमारा स्टेम बार्क से कवर्ड रहता है। सम स्पीशीज़ ईल्ड गम। इसकी कुछ स्पीशीज़ से गम भी मिलता है, और समटाइम्स स्पाइनी। जो भी जीरोफिटिक स्पीशीज़ हैं जैसे कि अकेशिया निलोटिका, उससे गम भी मिलता है, और साथ ही साथ वो स्पाइनी होते हैं, उसके स्टिप्यूल्स स्पाइन के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं। लीफ कॉलाइन और रिमल, शाकीय और मुख्य तने पर मिल सकती हैं। ऑल्टरनेट, पिन्नेट और बाइपिन्नेट कंपाउंड। ज़्यादातर जो पत्तियां हैं हमारी माइमोसेसी सब फैमिली की वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइंस के अंदर। जितनी भी जीरोफिटिक स्पीशीज़ हैं, जैसे कि बबूल का पेड़ है, उसके अंदर जो स्पाइंस या कांटे हम देखते हैं वो स्टिप्यूल्स का मॉडिफिकेशन है। पीटियोलेट, और कभी कभी ये पीटियोलेट भी होते हैं। पीटियोलेट मीन्स इसके अंदर जो पत्तियां हैं उसमें पीटियोल प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी ससाइल लीव्स भी मिलती हैं। इन सम स्पीशीज ऑफ अकेशिया द पीटियोल बिकम्स फ्लैटन्ड इनटू फिलोड। लेकिन कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि अकेशिया की कुछ स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर पीटियोल मीन्स जो लीफ की डंडी है वो फिलोड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, लीफ लाइक हो जाती है। तो ऊपर तो हमारे जो लीफलेट्स हैं जो बाइपिनेटली कंपाउंड हैं वो मिलेंगे, और जो पीटियोल या डंडी होती है हमारी लीफ की वो फ्लैट लीफ की तरह होगी, जिसे हम फिलोड कहते हैं। एंड लीफलेट्स फॉल डाउन, और लीफलेट्स गिर जाती हैं। लीफलेट्स शो मूवमेंट, और कुछ स्पीशीज जैसे कि माइमोसा और नेपच्यूनिया, ये जो माइमोसा प्यूडिका जिसे हम छुई मुई के नाम से जानते हैं, और नेपच्यूनिया जो कि वाटर माइमोसा कहलाता है, इन दोनों के अंदर ही लीफलेट्स के अंदर मूवमेंट्स देखे जाते हैं। ये मीन्स इसके लीफलेट्स को टच करने पर जो पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं, इसीलिए इनका नाम छुई मुई भी कॉमन नेम है। तो ये जो हमारे माइमोसेसी फैमिली के मेंबर्स हैं इनकी लीफ में इस तरह कुछ मुख्य गुण पाए जाते हैं। लीव्स, यहाँ पर एक जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं नेपच्यूनिया एक्वेटिका, ये बिल्कुल छुई मुई की तरह ही है। यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वो टच करते ही ऊपर की ओर फोल्ड हो जाती हैं। यहाँ पर स्पाइंस दिखाए गए हैं, स्टिप्यूल्स हमारे स्पाइन के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं जैसा कि अकेशिया निलोटिका के अंदर मिलता है, और बाइपिनेट जो लीव्स हैं वो हमारी बाइपिनेटली कंपाउंड हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से जो फिलोड जिसकी हमने बात की थी कि जो पीटियोल है वो लीफ लाइक हो जाता है, ये तो है हमारी लीफलेट्स। और यहाँ पर जो लीफ की जो डंडी होती है या पीटियोल होता है वो इस तरीके से ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम फिलोड कहते हैं। हमारे जो माइमोसॉइडी के प्लांट्स हैं जैसे कि माइमोसा और नेपच्यूनिया, ये नास्टिक मूवमेंट शो करते हैं। जैसे ही हम लीफलेट्स की पत्तियों को टच करते हैं तो इनका जो वाटर है वो नमी को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे ही फिंगर्स, तो वो मुरझा जाती हैं या ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो लीफ है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ फोल्ड होकर इस तरीके से
मुड़ जाती हैं। ये माइमोसा प्यूडिका का एग्जाम्पल लिया गया है, जो जिसे हम छुई मुई के नाम से जानते हैं, जिसे सेंसिटिव प्लांट कहा जाता है। और बिफोर एंड आफ्टर मीन्स पहले ये पत्तियां ऐसी हैं, जैसे ही हम इसे टच करते हैं तो पत्तियां इस तरीके से ऊपर की ओर फोल्ड हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। ज़्यादातर जो माइमोसेसी सब फैमिली के मेंबर हैं उनके अंदर साइमोस हेड प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, और स्पाइक और रेसिमोस भी इसके अंदर देखने को मिलता है, जैसा कि प्रोसोपिस के अंदर हम देखते हैं। फ्लावर, और अगर एक सिंगल पुष्प की हम बात करें तो पेडिसिलेट मीन्स पेडिसिल प्रेजेंट होती है, या फिर सबसेसाइल मीन्स पेडिसिल है लेकिन वो बहुत ही छोटी होती है, जैसे कि अकेशिया में, या फिर ससाइल जैसा कि प्रोसोपिस के अंदर है। जो पेडिसिल है वो टोटली एब्सेंट होती है। तो तीनों तरीके के फ्लावर्स मिल सकते हैं। पेडिसिलेट जिसके अंदर फ्लावर में पेडिसिल या डंडी प्रेजेंट है, या फिर सबससाइल जो पेडिसिल है वो बहुत छोटी है, या फिर ससाइल जिसके अंदर पेडिसिल एब्सेंट होती है। ब्रैक्टिएट, इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, जो फ्लावर है वो त्रिजात सममित होता है, और साथ ही साथ हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल जो फ्लोरल पार्ट्स हैं हमारे, वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन है मीन्स ओवरी सुपीरियर होती है। कंप्लीट चारों जो चक्र हैं हमारे पुष्प के, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चारों एक ही फ्लावर में उपस्थित होते हैं। और ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो टेट्रा और पेंटामेरस होते हैं, मीन्स 4 या 5 इसके अंदर पेटल्स और सेपल्स होती हैं। और स्मॉल, बहुत स्मॉल इसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जो साइमोस हेड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ इन्फ्लोरेसेंस हैं जो हमारे माइमोसॉइडी सब फैमिली के अंदर मिलते हैं। इस तरीके से देखिए, ये साइमोस हेड जो हमारे अकेशिया निलोटिका के अंदर मिलता है, और इस तरीके से रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस भी आप हमारे माइमोसॉइडी के अंदर देख सकते हैं। तो दोनों साइमोस और रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हमारे माइमोसॉइडी सब फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं। अब जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी बात करें, सबसे बाहर का चक्र जो सेपल्स का बना होता है, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स 5 सेपल्स का मिलकर बना होता है ज़्यादातर, और कभी कभी ये 4 के क्रम में भी होते हैं। गेमोसिपेलस, सेपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ग्रीन और पेटेलॉइड, और अकेशिया निलोटिका के अंदर जो हमारे कैलिक्स हैं वो पेटेलॉइड होते हैं, मीन्स पेटल्स जैसे होते हैं। इन्फीरियर मीन्स ओवरी सुपीरियर है, और कैलिक्स उसके नीचे की ओर सिचुएटेड होता है। कोरोला या पेटल्स के चक्र की अगर हम बात करें तो पेटल्स भी 5 हैं, लेकिन पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस दोनों ही कंडीशंस मिल सकती हैं। पॉलीपेटलस मीन्स पेटल्स अलग अलग हैं और फ्री हैं, और गैमोपेटलस में जो पेटल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि हम अकेशिया या बबूल में देखते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन विद इन्फीरियर मीन्स कोरोला के ऊपर हमारी जो ओवरी है वो ऊपर की तरफ होती है, और कैलिक्स और कोरोला नीचे होते हैं। एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 4 फ्री इन माइमोसा प्यूडिका जिसे हम छुई मुई के नाम से जानते हैं, उसके अंदर स्टीमन्स का नंबर 4 होता है, जो फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। 10 होते हैं और फ्री होते हैं प्रोसोपिस सिनेरेरिया में, मीन्स जो हमारा खेजड़ी का वृक्ष है उसके अंदर 10 स्टेमन्स होते हैं, वो भी फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनडेफिनेट, बहुत सी स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो स्टेमन्स है उनका नंबर इनडेफिनेट होता है। साथ ही साथ मोनोडेल्फस कंडीशन मीन्स ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक संगी होते हैं, जैसा कि हम एल्बीजिया के अंदर देखते हैं। और अगर हम स्टेमन्स के फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट्स लॉन्ग होते हैं। एंथर्स डाइथिकस, पोलन ग्रेन्स
ऑफन इन पैकेट्स, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पैकेट्स में मौजूद रहते हैं। ऑफन ग्लैंड डोटेड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, जैसा कि माइमोसॉइडी के जो फ्लावर्स हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनके फिलामेंट्स लॉन्ग ब्यूटीफुल होंगे और साथ ही साथ इनके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती है। ये कुछ फ्लावर्स हैं हमारे माइमोसॉइडी फैमिली के अलग अलग स्पीशीज़ की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फिलामेंट्स हैं, एंथर्स के फिलामेंट्स हैं, वो कितने ब्राइटली कलर्ड और नंबर में इतने ज़्यादा और इतने ब्यूटीफुल हैं कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। और यहाँ हम देख सकते हैं ये कैलिक्स जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, कोरोला और ये हमारे स्टेमन्स के फिलामेंट्स। तो इस तरीके से हमारे माइमोसॉइडी फैमिली की डिफरेंट स्पीशीज़ के फ्लावर्स पाए जाते हैं। गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये मोनोकार्पिलरी है, मीन्स कार्पल सिर्फ एक ही होता है। ओवरी सुपीरियर, यहाँ पर जो चारों फ्लोरल पार्ट्स है उसमें ओवरी सबसे ऊपर की ओर सिचुएटेड होती है। एंड्रोशियम, कैलिक्स और कोरोला इसके नीचे की ओर होते हैं। यूनिलॉक्यूलर, लॉक्यूल एक ही होता है विद मार्जिनल प्लेसेंटेशन। वन और मैनी ओव्यूल्स इन अ कार्पल, एक कार्पल के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टाइल लॉन्ग एंड फिलीफॉर्म और स्टिग्मा माइन्यूट एंड सिंपल। फ्रूट्स की जहाँ तक बात है तो लेग्यूमिनेसी फैमिली का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर फूड जो फ्रूट है वो लेग्यूम के रूप में होता है। तो यहाँ पर भी माइमोसॉइडी सब फैमिली के अंदर भी जो फ्रूट है वो लेग्यूम या लोमेंटम के रूप में होता है। लेग्यूम जैसा कि हम मटर के अंदर देखते हैं उस प्रकार के जो फ्रूट को हम लेग्यूम कहते हैं। लोमेंटम जैसा हम मूंगफली में देखते हैं जिसके अंदर खांचे होती हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो हमारे फ्रूट्स हैं वो हमारे माइमोसॉइडी फैमिली के अंदर भी पाए जाते हैं। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, यहाँ पर हम सिंगल फ्लावर को देख सकते हैं। फ्लावर में यहाँ पर ब्रैक्ट, जैसा कि माइमोसॉइडी फैमिली की फ्लावर में हमने पढ़ा कि इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। और कैलिक्स ज़्यादातर गेमोसिपेलस हैं, 4 या 5 होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं। और कोरोला ये फ्री होते हैं विद वेलवेट एस्टिवेशन, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जो स्टेमन्स हैं इनका नंबर 4, 10 या इनडेफिनेट हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेमन्स हम देख रहे हैं और ज़्यादातर जो फिलामेंट्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड और नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो प्लांट है वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। तो यहाँ पर फ्लावर्स में हम इस फ्लावर के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट हैं जो ब्राइटली कलर्ड हैं और फिलामेंट्स काफ़ी लॉन्ग लंबे हैं। और जहाँ तक गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओवरी स्टाइल लंबा है और स्टिग्मा बिल्कुल सिंपल है। एलिस ऑफ फ्लावर, जहाँ पर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। एंथर और फिलामेंट्स जो कि काफ़ी लंबा है और ब्राइटली कलर्ड है। इसी तरीके से जो स्टाइल है वो फिलीफॉर्म है और लंबी है। और ओवरी का अगर हम टीएस काटें तो यहाँ पर ओव्यूल मार्जिन्स पर लगे हुए हैं, मीन्स मार्जिनल प्लेसेंटेशन है और प्लेसेंटा ऊपर की ओर मार्जिन पर है। तो इस तरीके से एक अगर हम फ्लावर का एलिस और टीएस ऑफ ओवरी को देखें तो इस तरीके से हमारे माइमोसॉइडी फैमिली की फ्लावर्स देखने में मिलेंगे। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की हमने बात की, यहाँ पर स्टेम, साथ ही साथ स्टिप्यूल्स या जो हमारे स्टिप्यूल्स हैं वो थॉर्न के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, कांटों के अंदर बदल गए हैं। स्टिप्यूल्स लीफी हैं। और साथ ही साथ जो मेन लीफ कुशन है, लीफ का जो बेस है वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसा कि हम छुई मुई के पौधे के अंदर देखते हैं।
और यहाँ पर ये जो पत्तियाँ हैं वो बाइपिनेटली कंपाउंड हैं। जो एक सेंसिटिव प्लांट है, इन पत्तियों को जब टच किया जाता है तो इस तरीके से पत्तियाँ ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में दिखती हैं माइमोसा प्यूडिका के। ये जो स्लाइड है इसके अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के साथ साथ हम फ्लोरल डायग्राम, एलएस ऑफ फ्लावर और टीएस ऑफ ओवरी भी देख सकते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इस तरीके से यहाँ पर बाइपिनेटली कंपाउंड लीव्स दिखाई दे रही हैं। साइमोस हेड के रूप में हमारा फ्लावर प्रेजेंट है। इंडिविजुअल फ्लावर जहाँ पर ब्रैक्ट, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमन्स और स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एलिस ऑफ फ्लावर के अंदर हम ओवरी देख सकते हैं जिसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन मौजूद है। टीएस ऑफ ओवरी यहाँ पर एक सिंगल ओव्यूल मार्जिन पर लगा हुआ है। ये है हमारा फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के अंदर यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं कि ब्रैक्ट प्रेजेंट हैं। सेपल्स 5 हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला भी 5 हैं, यहाँ पर कोरोला भी आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। जो एंड्रोशियम है इनमें बहुत सारे स्टेमन्स पाए जाते हैं जो कई चक्रों में मौजूद हैं और ओवरी के अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन मौजूद है। जहाँ तक फ्रूट की बात है तो इस तरीके से हम लोमेंटम जो फ्रूट है वो यहाँ देख सकते हैं। लेग्यूम और लोमेंटम हमारे लेग्यूमिनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर और सीड हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, यहाँ पर माइमोसॉइडी के जो प्लांट्स हैं वो सभी ब्रैक्टिएट हैं, इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैक्टिएट लिखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या समित फ्लावर है। साथ ही साथ हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन है, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में मौजूद हैं। कैलिक्स 4 हैं और गैमोसिपेलस कंडीशन है, मीन्स चारों कैलिक्स सेपल्स आपस के अंदर जुड़े हुए हैं। ये 4 या 5 हो सकते हैं लेकिन सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला भी 4 या 5 हैं और ज़्यादातर ये फ्री हैं। एंड्रोशियम 4, 10 या इनडेफिनेट हो सकते हैं और गाइनोशियम के अंदर एक ही कार्पल मौजूद है और सुपीरियर ओवरी यहाँ पर माइमोसॉइडी फैमिली के अंदर होती है। और ये अलग अलग जो फ्लोरल डायग्राम है हमारे माइमोसॉइडी सब फैमिली के डिफरेंट प्लांट्स के, जैसे कि पार्किया, माइमोसा, अकेशिया लेंटिफोलिया और जूनिपेरिना। ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये हमारे माइमोसॉइडी के अलग अलग प्लांट्स के हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं एक ही फैमिली या सब फैमिली में और उनके अंदर कुछ समानताएं होने के साथ साथ कुछ असमानताएं भी होती हैं जो हम फ्लोरल डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइमोसेसी, अगर हम माइमोसेसी के वितरण की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं तो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड अकेशिया फैमिली। इसे हम अकेशिया फैमिली के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड्स 40 जेनेरा एंड 2000 स्पीशीज़। लेग्यूमिनेसी हमारे एंजियोस्पर्म की सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है और इसकी एक सब फैमिली है माइमोसेसी और एक सब फैमिली के अंदर ही लगभग 2000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। The members are mostly distributed in tropical and subtropical region. In India, it is represented by 12 genera and 90 species. तो पूरे अगर ओवरऑल वर्ल्ड के कंपैरिजन करें तो हमारे यहाँ पर बहुत कम स्पीशीज़ मिलती हैं। 2000 स्पीशीज़ में से सिर्फ 90 स्पीशीज़ हमारे इंडिया में देखने को मिलती है माइमोसेसी या माइमोसॉइडी सब फैमिली की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व, जो लेग्यूमिनेसी की पेपिलियोनेसी फैमिली के बारे में जब हमने पढ़ा था उसकी बहुत अधिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो माइमोसेसी है उसके कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ मेंबर्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। जैसे अकेशिया कैटेचू जिसे हम कत्था के नाम से भी जानते हैं, ये जो लाख के इंसेक्ट्स होते हैं उसके लिए होस्ट का काम करता है। मीन्स जो ये कीड़े हैं लाख के वो हमारे इस
प्लांट पर रहते हैं। फ्रॉम दिस प्लांट कत्था इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, इस प्लांट से कत्था भी मिलता है। गम अरेबिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क्स ऑफ अकेशिया निलोटिका, अकेशिया निलोटिका बबूल या कीकर, उससे एक प्रकार का गम मिलता है। सरेस ये भी एक प्रकार का गम है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्बीजिया लेबाक। द फ्लावर्स ऑफ अकेशिया डिकोरेंस ईल्ड अ परफ्यूम, इससे एक प्रकार का परफ्यूम मिलता है। द बार्क ऑफ अकेशिया ईल्ड्स टैनिन, जो हमारे अकेशिया हैं उससे टैनिन मिलती है उसकी छाल से, जो कि लेदर इंडस्ट्री में टैनिन के लिए काम में आती है। तो ये कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है हमारे ज़्यादातर अकेशिया के। इसी तरीके से कुछ और प्लांट्स हैं जो इस सब फैमिली के हैं। द वुड ऑफ एडेनेंथेरा इज पाउडर्ड एंड ईल्ड अ रेड डाई, और इससे एक लाल डाई बनाई जाती है एडेनेंथेरा से। इसी तरीके से प्रोसोपिस जो स्पाइसीजेरा है इज ग्रोन एज ए हेज प्लांट एंड ऑल्सो एज अ विंड ब्रेकर in Rajasthan to check spreading desert, act as water indicator। जो प्रोसोपिस की स्पीशीज़ है इसको हम हेज या बाउंड्री के रूप में लगाते हैं और ये विंड ब्रेकर का काम करती है, क्योंकि जितने भी डेजर्ट एरिया हैं वहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, जिसकी वजह से जो डेजर्ट के जो टीले होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रोसोपिस की अगर हेज प्लांट्स लगा देते हैं तो वो बाउंड्री का काम करते हैं और ये एक विंड ब्रेकर के रूप में काम करते हैं, जो तेज़ चलने वाली हवाएं हैं जिनकी वजह से पूरी सॉइल इधर से उधर हो जाती है उसे रोकते हैं, और ये डेजर्ट की स्प्रेडिंग को भी कम करते हैं, और एक बहुत अच्छे वाटर इंडिकेटर हैं हमारे प्रोसोपिस के प्लांट। ड्यूरेबल टिम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अकेशिया मेलेनोजाइलॉन, इसी तरीके से इनकी जो अकेशिया की स्पीशीज़ है मेलेनोजाइलॉन उससे एक टिम्बर लकड़ी भी मिलती है। इसी तरीके से जाइलिया है उससे एक आयरन वुड प्राप्त होता है। तो ये कुछ और यूजेस हुए हमारे माइमोसेसी फैमिली के। अब हम बात करते हैं माइमोसॉइडी सब फैमिली की प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं इनके अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स प्रिमिटिव होते हैं और कुछ एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो हमारे जो माइमोसॉइडी फैमिली सब फैमिली है इसके जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर प्लांट्स आर मोस्टली ट्री या श्रब्स। हर्बेशियस कैरेक्टर्स एडवांस माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी स्पीशीज़ हैं इस माइमोसेसी सब फैमिली की वो ज़्यादातर ट्री या श्रब्स हैं, जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। लीव्स आर स्टिपुलेट, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादातर स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड होते हैं, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड स्पाइरली अरेंज, जो कि एक जो हमारी लीव्स हैं उनके अंदर स्टिप्यूल्स का प्रेजेंट होना और स्पाइरल अरेंजमेंट एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो हमारे माइमोसेसी सब फैमिली में मिलता है। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट एंड हाइपोगाइनस। फ्लावर त्रिजात समित है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं और ओवरी सुपीरियर होती है। ये तीनों ही कैरेक्टर्स प्रिमिटिव है जो हमारी सब फैमिली में मिलते हैं। पेटल्स आर मोस्टली फ्री। गैमोसिपेलस या गैमोपेटलस कंडीशन एडवांस मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो स्पीशीज़ है उनके अंदर पेटल्स फ्री होते हैं। स्टेमन्स आर न्यूमरस एंड फ्री, जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं हमारे माइमोसॉइडी सब फैमिली के कुछ एडवांस कैरेक्टर्स की। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स इस फैमिली में बहुत कम हैं, इसके कंपैरिजन में जो एडवांस कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं। लीव्स आर कंपाउंड एंड इन मैनी स्टिप्यूल्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। स्पाइन के अंदर स्टिप्यूल्स का मॉडिफिकेशन एक एडवांस कैरेक्टर है और जो कि हमारे इस माइमोसॉइडी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। लीव्स इसके अंदर पिनेटली या बाइपिनेटली कंपाउंड होती है। कंपाउंड जो लीव्स हैं वो एक एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। लीव्स मॉडिफाइड इनटू फिलोड इन
ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। जब हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में, उसमें हमने देखा था कि जो लीव्स की जो पीटियोल हैं वो ग्रीन, लीफी और फ्लैट हो गए थे, जिसे फिलोड कहा जाता है। तो ये एक एडवांस कैरेक्टर है। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। अगर जब छोटे फ्लावर्स हैं वो एक एडवांस कैरेक्टर माना जाता है, जो कि हमारे इस फैमिली के अंदर मिलता है। कैलिक्स इज गेमोसिपेलस। यहाँ पर पेटल्स जरूर फ्री हैं, जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, लेकिन जो सेपल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये एक एडवांस फीचर है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स। जैसा कि माइमोसा में हमने देखा था, स्टेमन्स का नंबर 4 ही होता है, पेटल्स भी 4 होते हैं। तो जो इनका नंबर कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ये एक एडवांस कैरेक्टर है, जैसा कि हम माइमोसा या छुई मुई में देखते हैं। गाइनोशियम। गाइनोशियम इज मोनोकार्पिलरी एंड यूनिलोक्यूलर। Fruit is simple pod and seeds are non-endospermic। ये सारे के सारे एडवांस कैरेक्टर्स हैं जो हमारी माइमोसॉइडी या माइमोसेसी सब फैमिली में मिलते हैं। कुछ कॉमन प्लांट्स जो इस सब फैमिली के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि अकेशिया, बबूल या कीकर, जो ट्री या श्रब के रूप में होता है, जिसके अंदर येलो फ्लावर्स आते हैं विद राउंडेड हेड। एल्बीजिया, ये एक, इसके अंदर सिल्क फ्लावर पाए जाते हैं, फ्लावर्स इन राउंड हेड्स। माइमोसा या छुई मुई, इसकी लीव्स हाईली सेंसिटिव होती हैं, शोइंग स्लीप मूवमेंट। नेपचूनिया ओलेरेसिया, जिसको हम हाइड्रोफिटिक या वाटर माइमोसा के नाम से भी जानते हैं, ये एक एक्वेटिक प्लांट है और कॉमन वाटर वीड है। पार्किया रॉक्सबर्गाई, अ हैंडसम एवेन्यू ट्री। इसी तरीके से प्रोसोपिस या खेजड़ी, जो हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, एक प्रिकली ट्री और श्रब है, मीन्स इसके अंदर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और ये एरिड रीजन में पाए जाते हैं और एक बहुत अच्छे वाटर इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। एंटाडा एक वुडी क्लाइंबर है, इसी तरीके से जो जाइलिया है उससे हमें आयरन वुड भी मिलती है, तो ये आयरन वुड ट्री। तो ये है कुछ हमारे प्लांट्स माइमोसॉइडी सब फैमिली के। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की लेग्यूमिनेसी की सब फैमिली माइमोसेसी या माइमोसॉइडी की। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के साथ साथ हमने इसके कुछ प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा। सो this is all about today's lecture. Thank you.